तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, और ये टॉपिक है हमारा क्या, सिनार्जिक बॉन्डिंग। क्या है? सिनार्जिक बॉन्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें कि ये होता क्या है बच्चों, सिनार्जिक बॉन्डिंग। तो देखो बच्चों, जो मेटल कार्बोनाइल हैं, समझ गए ना, उनमें मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, उसे बोला जाता है सिनार्जिक बॉन्डिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि उसमें जब कार्बोनाइल ग्रुप मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, तो जस्ट उसी समय मेटल कार्बन के साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है। और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और इसे बोला जाता है सिनार्जिक इफेक्ट। और इस तरह की जो बॉन्डिंग है बच्चों, उसे बोला गया है क्या, सिनार्जिक बॉन्डिंग। मतलब हम यहां कहें कि सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड मेटल, ठीक है, ठीक है, बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड मेटल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड सिनार्जिक बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों? ये कहलाती है कि जो मेटल कार्बोनाइल हैं, उनमें कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन और जो मेटल एटम है कॉम्प्लेक्स का, उसके बीच में जो सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग होती है, उसे बोला गया है सिनार्जिक बॉन्डिंग। बिकॉज ऐसा क्यों है बच्चों? देखो, बिकॉज लिगेंड्स, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स सच एज CO, NO, CN माइनस, इनको बोला जाता है पाई एसिड लिगेंड्स। क्या बोला जाता है बच्चों इनको? पाई एसिड लिगेंड्स। और कैपेबल टू एक्सेप्टिंग एन अप्रिसिएबल, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम orbitals of metal atom into pi और pi molecular orbitals, ठीक है, orbitals of their own। समझ गए बच्चों कि ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, CO, NO, CN माइनस, ये पाई एसिड लिगेंड्स कहलाते हैं। और इनमें एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही ये मेटल एटम के साथ सिग्मा बॉन्डिंग बना करते हैं ना, जस्ट उसी समय मेटल एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठा के और इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, और इस तरह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी को बोला गया है बच्चों क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और यही कहलाता है, इट इज कॉल्ड, समझ गए बच्चों, सिनर्जिक इफेक्ट। अब क्या होता है कि ड्यू टू दिस इफेक्ट, समझ गए बच्चों, ड्यू टू दिस इफेक्ट द सिग्मा बॉन्ड जो होता है मेक्स द पाई बॉन्ड stronger and pi bond makes, ठीक है, पाई बॉन्ड मेक्स, ठीक है, pi bond makes, 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 ठीक
makes sigma bond stronger. ठीक है, ड्यू टू shifting of electron density from ligands to metal, sigma bond formation, and metal to ligands pi bond फॉर्मेशन। समझ गए ना? तो यही है सिनार्जिक बॉन्डिंग। तो इस तरह से टोटल मिला के अगर हम ये कहें कि एक्चुअल में सिनार्जिक बॉन्डिंग है क्या, तो अगर आपको शॉर्ट में पूछ ले कि दस, हम ये कह सकते हैं कि द बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, द बॉन्डिंग प्रोसेस इन विच bonds sigma and pi enhance bonding strength। समझ गए बच्चों? bonding strength of each other is called, ठीक है, सिनार्जिक बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों? सिंपल सा ये है एक शॉर्ट में डेफिनेशन कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को क्या कर दें बच्चों, बढ़ा दें, उसको हम बोलते हैं क्या, इस तरह से सिनार्जिक बॉन्डिंग। देखो इसका रीजन क्या है, ये है मेटल एटम बच्चों, है ना। हम जानते हैं कि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, समझ गए ना, और या फिर इनमें वेकेंट भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली भी हो सकती हैं, भरी हुई एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम ये कहें कि ये है मेटल की डी ऑर्बिटल, ठीक है। और एक हम ये कहें कि इसके पास है ये ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल हो गई है इसकी, सिग्मा ऑर्बिटल। ये तो हो गई सिग्मा, और ये क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल। या हम ये कहें कि ये वाली ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पर ये आया कार्बन, समझ गए ना। कार्बन के पास जो ऑर्बिटल होती है लोन पेयर वाली, समझ गए बच्चों, कौन सी ऑर्बिटल, लोन पेयर वाली। तो ये तो इसने बना ली इसके साथ क्या, सिग्मा बॉन्डिंग कर ली। और यहां पर हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड से इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मैं यहां से ऐसे बना दूं पहले, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हैं सपोज पाई स्टार, और हम ये कह सकते हैं पाई, तो कार्बन में तो पाई स्टार ही होंगी क्योंकि पाई तो बॉन्ड बना चुकी हैं, ठीक है। तो पाई स्टार ये है एंटी बॉन्डिंग एमओ, समझ गए ना, इस तरह से। या और पाई भी हो सकती है, अच्छा हाँ 2 मिनट ध्यान रखें कि इसमें ज्यादातर ये खाली होती है पाई, ठीक है, ऑर्बिटल, इस तरह से। अब ये क्या करता है कि अपना क्लाउड उठा के इसको ऐसे दे देता है, ये मेटल एटम। तो यहां तो हो गई सिग्मा बॉन्डिंग और यहां क्या हो गई बच्चों, पाई बॉन्डिंग। तो ये है कौन सी ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ मेटल। और ये तो मैंने बताई दी पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और अगर ये भारी हो तो एंटी बॉन्डिंग भी ले सकता है पार्ट, इसीलिए हम एंटी बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, है ना। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों ये हाइब्रिड होती हैं बच्चों, क्या है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से दोनों के बीच में, तो हम ये कहें कि ये है मेटल और ये है कार्बन, और इस तरह से डबल बॉन्ड सीओ के बीच में था। जबकि अगर हम एक फ्री सीओ की बात करें, ठीक है, तो सीओ में आप देखोगे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 है, ठीक है। जबकि अब यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, अगर आप देखें अभी एक सिंपली, तो ये कितना दिख रहा है, 2। तो यहां पर ये है सिग्मा और ये क्या है, पाई। तो ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है ना, ये पूरी,
यही क्या कहलाती है बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। देखो अब ये स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं, ध्यान रखें कि जब कार्बन इसको लोन पेयर देता है, किसको, मेटल को, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इसके कारण। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन डेंस और यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहां निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये अपना क्लाउड उठा के उसको दे देगा, तो यहां पर इस तरह से, तो यहां का पॉजिटिव चार्ज बढ़ना पाई इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ाता है, यहां निगेटिव चार्ज बढ़ना पाई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे सिग्मा स्ट्रांग होता जाएगा, पाई भी स्ट्रांग होता जाएगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा स्ट्रांग होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से कार्बोनाइल कार्बन को दिया जाएगा, और इस तरह से दोनों बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोला गया है बच्चों क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर निकेल कार्बोनाइल की बात करें तो उसमें चारों कार्बन एक एक बार इस तरह की सिनर्जिक बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब यहां देखें कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों। देखो ठीक है कि यहां पर पहले तो मैं ये बता दूं कि जो है डिग्री ऑफ या बल्कि और इस तरह से कहें कि डिग्री ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, समझ गए ना, या ईजनेस भी हम कह सकते हैं, ईजनेस ऑफ बॉन्डिंग यही वाली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम। बच्चों जितने ज्यादा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। मींस अगर हम एक पीरियड या सीरीज की बात करें, इन सीरीज, ठीक है, तो जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, समझ गए बच्चों, ये क्या होगी, लगातार इंक्रीज होगी, कहां, इन, ठीक है, increases from D1 to D10 तक। और यही रीजन है कि लास्ट में निकेल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज ज्यादातर कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके अलावा और भी ध्यान रखें कि सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर पॉजिटिव चार्ज के बेस पे देखें, कि निगेटिव चार्ज के बेस पे देखें, कि मेटल एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सिनर्जिक, ओहो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करें अगर हम इस तरह से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी निगेटिव चार्ज ऑफ मेटल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल। जैसे ये लिखा है BCO होल 6 1 माइनस, तो इसमें ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। यहां लिखा है CrCO होल 6 और इससे कम हो जाएगी बच्चों MnCO होल 6 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि और इससे ज्यादा आप देखोगे कि इससे ज्यादा जो सिनर्जिक बॉन्डिंग मिलती है वो आपको एक आयरन का कंपाउंड होता है, ठीक है, 2 माइनस वाला, उसमें भी मिलती है देखने को कि आयरन, जैसे यहां लिखा है कि इससे ज्यादा FeCO होल 4 और 2 माइनस, इसमें और ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा उतनी ही ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी कम। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी ऑर्बिटल में कम होगी और मेटल एटम अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये है इनकी क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑर्डर, समझ गए बच्चों। अब आता है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, C और O के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम यहां देखें कि इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑन, ठीक है, MC एंड CO बॉन्ड्स, ठीक है, कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। तो ध्यान रखें
कि सिनार्जिक जो बॉन्डिंग है बच्चों, सिनार्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ M into C and decrease bond order, ठीक है, C and O बॉन्ड। समझ गए ना कि सिनार्जिक बॉन्डिंग से क्या होगी बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर MC जो है उसका तो बढ़ेगा, लेकिन CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड CO से MC की तरफ देख रहे हैं, जा रहा है। तो इस तरह से वहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी थी कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, वो अब इस तरफ डबल बॉन्ड बनाने में आ जाएगी। तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड का नेचर कम और डबल बॉन्ड का नेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि M और ये है C, अगर मैं इस तरह से लूं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ MC बॉन्ड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लेंगे बच्चों यहां पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और एक और ले लूं मैं यहां पर बॉन्ड एनर्जी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सिनार्जिक बॉन्डिंग। समझ गए ना। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें कि बॉन्ड लेंथ ऑफ MC बॉन्ड, समझ गए बच्चों, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सिनार्जिक बॉन्डिंग। मतलब देखो कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा कि FeCO होल 4 2 माइनस, ठीक है, एक है VCO होल 6, समझ गए बच्चों, 1 माइनस, फिर है CrCO होल 6 0 और MnCO होल 6 प्लस चार्ज। अब मैं यहां पर आपसे कहूं कि M डबल बॉन्ड जो M और C बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या होगा। तो देखो मैं इसको पहले नंबरिंग कर दूं अगर यहां पे कि नंबर 1 2 3 और ये क्या है 4। तो बॉन्ड ऑर्डर का पूछा जाए MC का बॉन्ड ऑर्डर का, तो ये क्या आएगा देखो 1, फिर उसमें 2 3 और यहां पर आ जाएगा 4। अगर मैं कहूं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो भी यही आएगा। समझ गए बच्चों, यही रहेगा ना। अगर मैं कहूं बॉन्ड, ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो भी यही ऑर्डर दिखेगा आपको, क्योंकि ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि MC बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, समझ गए बच्चों, तो आप लिखेंगे कि इससे बड़ा बॉन्ड लेंथ दूसरे का, दूसरे से बड़ा तीसरे का, और तीसरे से बड़ा चौथे का बॉन्ड लेंथ होगा, इस तरह से। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो चाहे इस तरह से, तो देखो अगर मैं ये कहूं कि C ट्रिपल बॉन्ड O, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ठीक है, ये है, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो अभी हम CO के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, तब बताता हूं मैं, ठीक है। तो पहले तो आप यहां तक अच्छी तरह समझ गए ना कि अगर आपको इनकी M और C के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इनकी बात की गई हो तो इस तरह से चेंज होगी, बॉन्ड लेंथ की बात की गई हो तो उल्टा आएगा। अब देखो दूसरा इफेक्ट इसमें देखते हैं कि CO में क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। देखो एक बात बता दूं कि जो C ट्रिपल बॉन्ड O है, ठीक है, इसकी तो बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे तो कितनी होती है, जो CO बॉन्ड होता है ना बच्चों, इसकी बॉन्ड लेंथ जब ये बिल्कुल फ्री स्टेट में होता है, ठीक है, तो CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये वाली बॉन्ड लेंथ। लेकिन जब CO जब सिनार्जिक बॉन्डिंग कर लेता है, क्या कर लेता है बच्चों, सिनार्जिक बॉन्डिंग, मैं इसको इस तरह से शो कर दूं
कि ये है एक सिनार्जिक बॉन्डिंग, तो उस समय जब ये है, ठीक है, सिनार्जिक बॉन्डिंग में अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जो वैल्यू है सिनार्जिक बॉन्डिंग में वो बढ़ जाती है और ये हो जाती है 1.15 एंगस्ट्रॉम की, जबकि वहां है 1.2 एंगस्ट्रॉम की। और अब यहां पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है इस तरह से, तो देख रहे हैं आप कि ये ज्यादा हो गई। तो यहां पर ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ, समझ गए बच्चों, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इस तरह से बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सिनार्जिक बॉन्डिंग, मतलब जितनी ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ होगी। मींस अगर मैं ये कहूं कि ये है CO, ठीक है, होल 6 1 माइनस, समझ गए ना, और यहां पर एक लिखा है CR CO होल 6 और एक लिखा है MnCO होल 6 प्लस। तो मैं यहां पे पूछूं कि C जो बॉन्ड है ये वाला, इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, कि अगर हम ये कहें कि ये है पहला, ये है दूसरा और ये क्या है तीसरा, तो सबसे ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग कहां दिख रही है, पहले वाले में। तो यहां पर ये जो है 2 माइनस चार्जेस, ठीक है, सॉरी 1 माइनस, तो सबसे ज्यादा जो सिनार्जिक बॉन्डिंग दिख रही है बच्चों वो फर्स्ट में है। तो इस तरह से ये हमें क्या मिलेगा, CO की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। दूसरा पॉइंट अगर इसी में देखें कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी हो चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की गई हो बच्चों, और चाहे इसमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात की गई हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड, तो ध्यान रखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सिनार्जिक बॉन्डिंग। समझ गए ना, कि जितनी ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग होगी, मतलब अगर हम यहां लें FeCO होल 4 2 माइनस, ठीक है, फिर आपने लिखा BCO होल 6 1 माइनस, CrCO, ठीक है, होल 6 0 और MnCO होल 6 पॉजिटिव चार्ज। मैंने अगर कहीं जीरो चार्ज नहीं लगाया तो वो जीरो ही समझे, समझ गए बच्चों, इस तरह से। तो ये है, अब मैं ये कहूं कि इनमें आपको क्या बताना है, CO बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा एक चीज और बता दूं, बॉन्ड एनर्जी है या इनका बॉन्ड ऑर्डर है, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, या इसमें देखें कि बॉन्ड ऑर्डर या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये है, इनकी बात करें तो अगर आप यहां पर इनकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 और ये क्या है 4, तो अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां पे मिलेगा, CO का, तो पहले से ज्यादा दूसरे में और दूसरे से ज्यादा तीसरे में और तीसरे से ज्यादा चौथे में। क्यों बच्चों, जहां सिनार्जिक बॉन्डिंग कम होगी वहां पर CO की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा कार्बन का, और ऐसे में C और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का नेचर ज्यादा रहेगा। लेकिन जहां पर सिनार्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो गई वहां पर CO का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कम हो जाएगा और वहां बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा और इस तरह से कार्बन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट था ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस कार्बन की वेकेंट ऑर्बिटल को, कि यहां पर ये है मेटल, है ना, और आप जानते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेशन करता है तो यहां पर एक सिग्मा और ये पाई है, तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल्स थी अभी आप देखेंगे कि यहां पर ये जो पाई बॉन्डिंग है, समझ गए बच्चों, ये वाली एक पाई बॉन्ड को मैं हटा दूं तो इस तरह से ये जो है इसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है और यहां पर ये है ऑर्बिटल, ठीक है। अब आप सोचो कि यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये है कि यहां पर M और इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड में यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 3। अब मान लो ऐसा कंडीशन बन जाती है कि अब यहां पर जो ऑर्बिटल है कार्बन इसकी, ठीक है, कार्बन की, इसने यहां पर कोऑर्डिनेशन किया, तो ये ऑर्बिटल अगर यहां पर आ गई ऐसे,
तो अब यहां पर क्या बचेगा, डबल बॉन्डिंग। तो यहां पर ये जो सिनार्जिक बॉन्डिंग है, समझ गए ना, ये है। तो इसके कारण क्या हो गया, यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर है आप देख रहे हैं अब कितना हो गया, 2, जबकि वहां पर कितना था, 3। तो जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी, ध्यान रखें कि जितनी ज्यादा सिनार्जिक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा सी और ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो सिनार्जिक बॉन्डिंग के कारण सीओ का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है और एम तथा सी के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, मतलब यहां पर एम डबल बॉन्ड सी, और यहां पर, तो यहां पर देख रहे हैं आप सिग्मा और पाई हो गया। यहां पर अभी आपके पास एक सिग्मा और एक पाई था, जबकि यहां एक सिग्मा एक पाई और एक पाई, 2 पाई थे, मतलब यहां पर सिग्मा एंड 2 पाई। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, सिग्मा एंड पाई, तो ऑटोमेटिक है कि अब 2 बॉन्ड हो गए, वहां 3 थे। तो इस तरह से सिनार्जिक बॉन्डिंग सीओ की बॉन्ड लेंथ को तो बढ़ा देता है और बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर देता है। तो ये कहलाएगा कुल मिला के सिनार्जिक बॉन्डिंग का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको अच्छी तरह से आप करना। समझ गए बच्चों? तो ये था आज का हमारा सिनार्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड मैटर। तो मैं समझता हूं अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी अब आपको सिनार्जिक बॉन्डिंग को समझने में। तो यहां तक क्लियर है अच्छी तरह से? ठीक है, तो हम इसको एंड करते हैं बच्चों।